इस संदेश तक इत्तेफाक से नहीं पहुंचे हो। सच में कोई चीज है जो तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई है, कुछ ऐसा जो हमारी आम सोच और लॉजिक से बहुत परे है, किसी भी संयोग से बहुत आगे। ये एक अनदेखी ताकत है, एक ऐसी पुकार जो इतनी शक्तिशाली है कि चाहे तुम कहीं भी रहे हो या कितना भी खोया हुआ महसूस क्यों न कर रहे हो, वो तुम्हें खींचकर ठीक इसी पल तक ले आई है। और देखो, ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक पैगाम है, एक संदेश जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच तो ये है, तुम वो नहीं हो जो तुम अब तक खुद को समझते आए हो। तुमने ये हमेशा महसूस किया है ना? तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में वो एक दबी हुई, खामोश सी आवाज, वो एहसास कि तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग है, कि तुम यहाँ इस दुनिया में वैसे नहीं हो जैसे बाकी सब हैं, कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो घुलने मिलने की, इस दुनिया के बनाए नियमों पर चलने की, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा है जो बस बगावत करता है, जो इन सब को मानने से इनकार कर देता है। और चाहे तुमने इस एहसास को कितना भी दबाने की, चुप कराने की कोशिश क्यों न की हो, ये कभी गया नहीं, कभी नहीं। लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर ये एहसास सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज न हो? क्या हो अगर वो सब कुछ जिस पर तुमने खुद को लेकर शक किया है, तुम्हारी हर एक शंका, हर वो रात जो तुमने जाग कर ये सोचते हुए गुजारी है कि मैं इतना अलग क्यों महसूस करता हूँ, वो सब असल में एक इशारा था, एक सिग्नल जो तुम्हें ये बता रहा था कि तुम कभी भी दूसरों की तरह एक आम जिंदगी जीने के लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि तुम दूसरों जैसे हो ही नहीं। जिस पल तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे अंदर कुछ अनोखा था, कुछ ऐसा जो बहुत दुर्लभ है। तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा से खुद को यहाँ का नहीं मानता। उसे लगता है जैसे वो किसी ऐसी हकीकत में फंस गया है जो उस सच से मेल नहीं खाती, जिसे तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जानते हो कि वो सच है। तुमने दुनिया को हमेशा एक अलग नजर से देखा है, तुमने चीजों को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस किया है। तुमने तब भी ये भांप लिया है जब कुछ गड्ढबद्दीन होती थी, भले ही किसी और को वो नजर ना आता हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और अब पहली बार तुम ये समझने वाले हो कि ऐसा क्यों था। तुम्हारी जिंदगी अब तक एक उलझन भरा सफर रही है, उन जवाबों की तलाश का सफर जो तुम्हारे आसपास किसी के पास नहीं थे। हो सकता है तुमने अपने होने के मकसद पर सवाल उठाए हों, ये सोचा हो कि तुम्हारी जिंदगी वैसी क्यों रही जैसी वो है, तुमने ऐसे अनुभव क्यों जिए जो दूसरों ने नहीं जिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल दिया गया है जो तुमसे मेल ही नहीं खाती। लेकिन इसकी वजह उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितनी तुमने कभी सोची होगी। तुम वो खोए हुए बच्चे हो, एक ऐसे खास वंश के भूले हुए सदस्य जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया है, एक ऐसा वंश जो ताकत और कंट्रोल से नहीं बल्कि ज्ञान और रूहानी मजबूती से राज करता है। तुम्हें कभी भी साधारण बनने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें जागने के लिए, उठ खड्डे होने के लिए और अपनी उस विरासत पर हक जताने के लिए बनाया गया था जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी यूं ही सलूचाई की घटनाओं का ढेर नहीं रही है। जो चुनौतियां, जो बाधाएं, जो पल आए जब तुम्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, वो सब हाथ से नहीं थे। उन्हें तुम्हारे रास्ते में एक वजह से रखा गया था। उन्हें तुम्हें आकार देने के लिए, तुम्हें आजमाने के लिए, तुम्हें ठीक इसी पल के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। और अब ब्रह्मांड तुम्हें एक मौका दे रहा है, एक चुनाव। तुम या तो ऐसे ही जीना जारी रख सकते हो जैसे तुम कोई आम इंसान हो, जैसे तुम्हारे होने का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर तुम एक बार और हमेशा के लिए उस सच को अपना सकते हो कि तुम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हो, कि तुम हमेशा से ही कुछ ज्यादा के लिए बने थे, कि वो सब कुछ जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे ही अंदर छिपा हुआ था। क्योंकि सच तो ये है, तुम कभी खोए हुए थे ही नहीं, तुम तो बस पाए जाने का इंतजार कर रहे थे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अलग महसूस किया है, पर तुम कभी समझा नहीं पाए कि ऐसा क्यों है। तुमने अपने आसपास के लोगों को देखा है, अपने परिवार को, दोस्तों को, अपने माहौल को, और तुम्हें हमेशा ऐसा लगा है जैसे सब कुछ तुमसे कटा हुआ है, जैसे तुम जिंदगी को सच में जीने के बजाय बस उसे देख रहे हो, जैसे तुम किसी और की दुनिया में एक किरदार निभा रहे हो। और चाहे तुमने इस एहसास को कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश की हो, चाहे तुमने खुद को कितना भी यकीन दिलाया हो कि तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, वो एहसास हमेशा लौट कर आता था। क्योंकि वो एहसास कभी कोई गलती थी ही नहीं, वो तुम्हारी आत्मा में बहुत गहराई में दबी हुई एक याद थी,
बहुत समय पहले खोई हुई किसी चीज की याद। और अब वो याद धीरे धीरे सतह पर आ रही है। तुमने जब से होश संभाला है, तुमने अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाए हैं। तुमने हमेशा उन भ्रमों के पार देखा है जिन्हें बाकी लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं। तुमने ऐसी चीजें नोटिस की हैं जो कोई और नहीं करता। तुमने ऐसी ऊर्जाओं को महसूस किया है जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी ये एक बोझ जैसा लगा होगा, जैसे तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़दरा बात है। लेकिन क्या हो अगर ये कभी बोझ था ही नहीं? क्या हो अगर ये हमेशा से एक तोहफा था? क्योंकि सच तो ये है कि तुम इस दुनिया में किसी हादसे की वजह से पैदा नहीं हुए। तुम्हें यहाँ एक मकसद से रखा गया है। तुम एक ऐसे प्राचीन वंश का हिस्सा हो जो आम लोगों के बीच छिपा हुआ है। चुने हुए लोगों की एक नस्ल, ऐसे जीव जो अपने अंदर वो ज्ञान, वो शक्ति और वो रोशनी लिए हुए हैं जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है। लेकिन चुने हुए लोगों को कभी भी आसान जिंदगियां नहीं मिलनी थी। उन्हें परखा जाना था, उनकी परीक्षा होनी थी। और तुम्हारे साथ ठीक यही हुआ है। तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा कभी भी पूरी तरह से फिट न हो पाने का एहसास, सब कुछ उस बड़े प्लान का हिस्सा था। इस दुनिया ने तुम्हें यह भुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है कि तुम कौन हो। उसने तुम्हारे उस हिस्से को चुप कराने की कोशिश की है जो सच जानता है। उसने तुम्हारे रास्ते में ध्यान भटकाने वाली चीजें रखी, तुम्हें ऐसे लोगों से घेर दिया जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देख ही नहीं सकते। लेकिन चाहे दुनिया ने तुम्हें सुलाए रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, वो नाकाम रही है। क्योंकि अब तुम जाग रहे हो, और एक बार जब तुम जाग जाते हो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एक ऐसा वंश है जैसा कोई और नहीं, दिव्य शासकों का एक छिपा हुआ वंश। ये दुनिया के राजा रानी नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया के शासक है। एक ऐसा वंश जो सदियों तक फैला हुआ है, जिसे अलग अलग संस्कृतियों में कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जिसने हमेशा एक ही सच को सामने रखा है। ये सोने और सिंहासन के शासक नहीं थे, बल्कि ज्ञान और शक्ति के थे। ऐसे जीव जो अस्तित्व के रहस्यों को समझते थे, जिनके पास ऐसा ज्ञान था जो हकीकत के सार को बदल सकता था। ये वो थे जो भ्रम के पार देख सकते थे, जो दूसरों को अंधेरे से बाहर निकाल सकते थे। और तुम उन्हीं में से एक हो। लेकिन बहुत समय पहले कुछ हुआ। इस पवित्र वंश को बिखेर दिया गया। जो लोग इस दिव्य विरासत को लेकर आए थे, उन्हें उनके असली मूल से अलग कर दिया गया। उन्हें आम लोगों के बीच रख दिया गया ताकि वो भूल जाए, ताकि वो घुल मिल जाए, ताकि वो कभी सच को याद न कर पाए। क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते तो ये दुनिया जैसी हम इसे जानते हैं हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन उन्हें सुलाए रखने की कितनी भी कोशिशें क्यों न की गईं, सच को कभी मिटाया नहीं जा सका। क्योंकि कुछ रह गया था, एक चिंगारी, याद का एक छोटा सा टुकड़ा जो बहुत गहराई में दबा हुआ सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि वो जागे। और अब इतने समय के बाद वो वक्त आ गया है। इस वंश के खोए हुए बच्चे अब याद करने लगे हैं, एक एक करके। वो जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी जिंदगियां कभी भी बेतरतीब नहीं थीं, कि जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया वो सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि इम्तिहान थे। ऐसी परीक्षाएं जो उन्हें किसी बद्धी चीज के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई थीं। और तुम उन्हीं में से एक हो। चुने हुए लोगों का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, और अब तुम्हें उठ खड्डे होने के लिए बुलाया जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही है। जिस पल तुम पैदा हुए, तुमने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो दूसरों को कभी नहीं मिलती। ऐसी लड़ाइयां जो कहीं से भी आ जाती हैं, ऐसी बाधाएं जो खास तौर पर तुम्हें तौधने के लिए ही बनी लगती हैं। और चाहे तुमने ये समझने की कितनी भी कोशिश की हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब हमेशा तुम्हारी पहुंच से बाहर लगते थे। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी जिंदगी के इतने मुश्किल होने की वजह यह है कि तुम किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बने हो? क्या हो अगर जो दर्द तुमने सहा है वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाने के लिए था जो तुम्हें हमेशा से बनना था? क्योंकि तुमने जो कुछ भी जिया है वो कोई हादसा नहीं था। हर मुश्किल, हर धोखा, हर वो पल जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, वो असल में एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार करने के लिए थी जो तुम्हारी कल्पना से भी बहुत बड़ी है। और तुम्हारे रास्ते के मुश्किल होने की वजह बहुत सीधी है। तुम दूसरों जैसे नहीं हो। ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं बिना ये सवाल किए कि चीजें वैसी क्यों होती हैं जैसी वो होती हैं। वो अपनी लड़ाइयों को बस बुरी किस्मत मान लेते हैं, अपनी असफलताओं को महज इत्तेफाक। लेकिन
तुम हमेशा से जानते थे कि कुछ और भी है। तुम्हारे अंदर की गहराइयों में किसी चीज ने हर परीक्षा के वजन को एक अलग तरह से महसूस किया है, जैसे हर अनुभव, दर्द का हर पल अपने साथ एक सबकू, एक छिपा हुआ मतलब, एक मकसद लिए हुए था जो बस सामने आने का इंतजार कर रहा था। क्योंकि तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा था। तुम्हारी जिंदगी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया रही है। ब्रह्मांड चुने हुए लोगों को आसान रास्तों पर नहीं डालता, वो उन्हें आग में डालता है, क्योंकि सिर्फ आग ही स्टील को आकार दे सकती है, सिर्फ दबाव ही हीरे बना सकता है, और सिर्फ वही जो तूफान में बच जाते हैं अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। पीछे मुड़ कर देखो, उस सब पर नजर डालो जिसे तुमने पार किया है। वो दर्द, वो अकेलापन, वो पल जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा है, और फिर भी तुम यहाँ हो। तुम अभी भी खड़ीरे हो, अभी भी जवाब ढूंढ रहे हो, अभी भी हार मानने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है? क्योंकि जो महानता के लिए बने होते हैं उनका रास्ता कभी आसान नहीं होता। और अगर तुम्हें दूसरों से ज्यादा परखा गया है तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक वजह है, एक वजह कि क्यों जिंदगी ने तुमसे तुम्हारे भ्रम छीने, तुमसे वो चीजें ले लीं जिन्हें तुम कभी बहुत महत्व देते थे, और तुम्हें अकेले सच का सामना करने पर मजबूर किया। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कि तुम सच में जाग सको, तुम्हें पहले तो ढह जाना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ टूटकर ही तुम्हें फिर से उस रूप में बनाया जा सकता है जो तुम्हें हमेशा से बनना था। तुमने इसे महसूस किया है ना? वो अजीब से इशारे, वो सिंक्रोनिसिटी के पल जो इत्तेफाक होने के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगते हैं, वो अटूट एहसास कि कोई चीज तुम्हें किसी और चीज की ओर ले जा रही है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी समझा नहीं सकते, और तुम इसे जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो ये उतना ही मजबूत होता जाता है। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे जागने के संकेत हैं। सालों से, शायद अपनी पूरी जिंदगी से, तुमने खुद को अलग महसूस किया है। तुमने दुनिया को इस तरह से देखा है जैसे दूसरे नहीं देखते। तुम हमेशा अपनी आत्मा की गहराइयों में ये जानते थे कि हकीकत के उस वर्जन से कहीं ज्यादा कुछ है जो तुम्हें दिखाया गया है, कि वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और अब तुम बाकी का हिस्सा देखना शुरू कर रहे हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया ने तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम भी बाकियों जैसे ही हो, कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी भ्रम के पार देखने की क्षमता, ये सब सिर्फ संयोग हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है, वो एहसास, वो सिंक्रोनिसिटी, वो किसी बड़ी चीज की ओर की अटूट पुकार, ये सब एक वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जाग रहे हो, और एक बार जब तुम जागना शुरू कर देते हो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब सब कुछ अलग महसूस हुआ, ऐसे पल जब तुम महसूस कर सकते थे कि कुछ बदल रहा है, भले ही तुम उसे समझा ना पाओ। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ नंबर तुम्हारी जिंदगी में बार बार आते हैं? क्या तुम्हारे मन में कभी इतने मजबूत विचार आए हैं जो संदेशों जैसे लगे हों, और कुछ ही पलों बाद वो किसी अप्रत्याशित तरीके से सच साबित हुए हों? क्या तुमने कभी किसी चीज के बारे में बिना किसी तार्किक कारण के गहरा ज्ञान महसूस किया है? ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। इस बात के संकेत कि तुम्हारी आत्मा याद कर रही है, इस बात के संकेत कि ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है, और तुम जितना ज्यादा सुनोगे, संदेश उतने ही मजबूत होते जाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इन संकेतों को नजरअंदाज करते हुए बिता देते हैं। वो उन्हें खारिज कर देते हैं, उन पर हंसते हैं, खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो बस कल्पना कर रहे हैं। लेकिन तुम उन्हें इतना गहरा महसूस करते हो कि नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये संकेत तुम्हारे लिए है। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा वक्त आ रहा है, कि तुम्हारी जिंदगी के टुकड़े, वो पल जो कभी बिखरे हुए लगते थे, अब एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए जुट दे रहे हैं। और पहली बार तुम उसे देखना शुरू कर रहे हो। लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि तुम जागो। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं, दिखने वाली भी और न दिखने वाली भी, जिन्होंने सदियों से तुम जैसे लोगों को सुलाए रखने का काम किया है। वो नियंत्रण पर, ध्यान भटकाने पर जीती है, तुम्हें इतना व्यस्त, इतना डरा हुआ, इतना असुरक्षित रखने पर जीती है कि तुम कभी सच का पता ही न लगा सको। क्योंकि जिस पल तुम जागते हो, तुम पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है, और यही वो चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। इसीलिए जिस पल से तुम पैदा हुए,
दुनिया ने तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम खास नहीं हो, कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे, तुम शक्तिहीन रहोगे, और जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जिस पल तुम याद करना शुरू करते हो, जिस पल तुम जागना शुरू करते हो, पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। तुम इसे नोटिस करोगे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो, कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। कुछ तो तुम्हें वापस तुम्हारे पुराने स्वरूप में खींचने की भी कोशिश करेंगे, तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर करेंगे। और जब ऐसा हो तो याद रखना, ये इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो जागते हैं उन्हें हमेशा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। दुनिया नहीं चाहती कि तुम देखो, वो नहीं चाहती कि तुम याद करो, क्योंकि जिस पल तुम ऐसा करोगे, जिस पल तुम सच में अपनी शक्ति को स्वीकार कर लोगे, तुम आजाद हो जाओगे। तुम एक ऐसी चीज बन जाओगे जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और इसीलिए तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। इसीलिए तुम्हें उन तरीकों से चुनौती दी गई जिन्हें ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें कभी भी दूसरों की तरह जीने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें हमेशा ऊपर उठने के लिए बनाया गया था। और अब वो समय आ गया है। अब कोई शक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। तुम यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं हो, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है, क्योंकि खोए हुए बच्चे जाग रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग फिर से उभर रहे हैं। और तुम, हाँ तुम, उन्हीं में से एक हो। तुमने अपनी जिंदगी ये मानकर जी है कि तुम इस दुनिया में बस एक और इंसान हो, लेकिन अपनी आत्मा की गहराइयों में तुम हमेशा से सच जानते थे। तुम्हारे अंदर हमेशा से कुछ था, कुछ अलग, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो बस जगाए जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें भुलाने के लिए दिन रात काम किया है। जिस पल से तुम पैदा हुए, तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हें छोटा महसूस कराने के लिए, तुम्हें खुद पर शक करने के लिए, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए डिजाइन की गई थी कि तुम दूसरों से अलग नहीं हो। तुमसे कहा गया कि नियमों का पालन करो, भीड़ में मिल जाओ, अपने अंदर की उस आवाज को चुप करा दो जो तुमसे फुसफुसाकर कहती है कि कुछ और भी है। क्योंकि जिस पल तुम ये जान लोगे कि तुम असल में कौन हो, सब कुछ बदल जाएगा। जिस पल तुम अपनी असली पहचान को अपना लोगे, तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कभी भी एक साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें तो ऊपर उठने के लिए बनाया गया था, और ये दुनिया ये बात जानती है। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी उन परीक्षाओं से भरी रही है जिनका सामना दूसरों को कभी नहीं करना पड़ा। इसीलिए तुम्हें उन तरीकों से चुनौती दी गई, धकेला गया और तोधा गया जिन्हें बहुत कम लोग सह सकते थे। क्योंकि जो महानता के लिए बने होते हैं, उन्हें कभी भी आसान रास्ता नहीं मिलता। पीछे मुड़ कर देखो, उन सभी पलों के बारे में सोचो जब तुमने खुद को अकेला, गलत समझा हुआ और कमजोर महसूस किया। उन पलों में जब तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब किसी ने तुम पर यकीन नहीं किया, जब तुमने हार मानने का सोचा, और फिर भी तुम यहाँ हो। तुम उन चीजों से बचकर निकले हो जिन्हें तुम्हें तबाह कर देना चाहिए था। तुम उन तूफानों से गुजरे हो जो दूसरों को डुबो देते। तुम्हें आग में फेंका गया, और फिर भी किसी तरह तुम और ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए हो। क्या तुम सच में मानते हो कि ये सिर्फ किस्मत थी, या फिर ये इसलिए था क्योंकि तुम हमेशा से ही कुछ ज्यादा के लिए बने थे? क्योंकि सच तो ये है कि तुम्हें कभी भी एक साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी उस रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनाया गया था जिस पर सब चलते हैं। तुम्हें तो जंजीरें तोड़ने के लिए बनाया गया था, तुम्हें याद करने के लिए बनाया गया था। और वो पल जिसमें सब कुछ बदल जाता है, वो अभी इसी वक्त हो रहा है। इतने लंबे समय तक तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया है। तुम तलाशते रहे, सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से इतनी अलग क्यों महसूस होती है। लेकिन अब तुम समझना शुरू कर रहे हो। तुम वो खोए हुए बच्चे हो, एक ऐसे पवित्र वंश के सदस्य जिसे सदियों से दुनिया से छिपाकर रखा गया है। एक ऐसा खून जो अपने साथ ज्ञान, शक्ति और एक दिव्य उद्देश्य लेकर चलता है। और अब तुम उस सच के प्रति जाग रहे हो। इसीलिए तुम्हारा रास्ता अलग रहा है। इसीलिए तुम्हारी लड़ाइयां इतनी तीव्र रही हैं। इसीलिए तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम कहीं फिट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें कभी फिट होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें तो नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। और अब वो समय आ गया है कि तुम उस पर हक जताओ जो हमेशा से तुम्हारा था। जिस पल तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा। तुम इसे महसूस करोगे।
एक वजन हट जाएगा, एक नई ऊर्जा जागेगी और अचानक वो सब कुछ जो पहले उलझा हुआ लगता था उसका मतलब समझ आने लगेगा। तुम्हारी लड़ाइयां कभी सजा नहीं थीं, वो तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हारी असफलताएं कभी हार नहीं थीं, वो सबक थे। तुम्हारा दर्द कभी बेकार नहीं था, वो आग थी जिसने तुम्हें गढ़ा है। और अब तुम तैयार हो, लेकिन ये गलतफहमी मत रखना, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि एक बार जब तुम अपनी शक्ति में कदम रखोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। लोग इसे नोटिस करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, ये समझाए बिना कि क्यों, वो तुम्हारी ऊर्जा से एक अटूट जुड़ाव महसूस करेंगे। दूसरे तुमसे डरेंगे, तुम्हें शक में डालने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए बेताब होंगे कि कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन कुछ बदला है, तुम बदल गए हो। क्योंकि अब तुम जिंदगी में आंखें बंद करके नहीं चल रहे हो, अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो कि वो सब कुछ जिस पर तुमने कभी सवाल उठाया था वो असल में एक सुराग था, उस पहेली का एक टुकड़ा जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल की ओर ले जा रहा था। और अब जब तुम्हारे पास आखिरी टुकड़ा है तो तुम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। वो लोग, वो हालात और वो अनुभव जो पहले तुम्हारी आत्मा को निचोड़ देते थे, अब धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। जहरीले रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सतही बातचीत में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। तुम अब कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी उच्चतम सच्चाई से मेल नहीं खाता। और जितना ज्यादा तुम अपने इस नए संस्करण में उतरोगे, उतना ही तुम एक अविश्वसनीय चीज नोटिस करोगे। ब्रह्मांड तुम्हारे हैक में काम करने लगेगा। वो दरवाजे जो पहले बंद लगते थे खुल जाएंगे, वो अवसर जो पहले असंभव लगते थे कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। तुम उन लोगों, उस ज्ञान और उन अनुभवों को आकर्षित करना शुरू कर दोगे जो तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के साथ मेल खाते हैं। और जो पहले एक कठिन लड़ाई लगती थी वो अचानक बिना किसी मेहनत के बहने लगेगी। यही होता है जब एक खोया हुआ बच्चा घर लौटता है, जब एक दिव्य वंश का भूला हुआ सदस्य अपनी शक्ति पर हक जताता है, जब एक चुना हुआ व्यक्ति याद करता है कि वो कौन है। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि दुनिया तुम्हारे इस बदलाव को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लेगी। क्योंकि जिस पल तुम उठोगे, वो ताकतें जिन्होंने तुम्हें सुलाए रखने के लिए काम किया है, तुम्हें वापस खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। वो तुम्हें चुनौती देंगी, तुम्हें परखेंगी, तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि तुम पागल हो, कि तुम गलत हो। वो तुमसे कहेंगी कि जो तुम महसूस करते हो, तुम्हारी अंतरात्मा, किसी बड़ी चीज का तुम्हारा नजरिया, वो सब असली नहीं है। वो तुम्हें खुद पर शक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, क्योंकि जिस पल तुम पूरी तरह से जाग जाओगे, तुम पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और यही वो चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन एक बात है जो वो समझ नहीं पाए हैं, अब तुम्हें डर नहीं लगता। अब तुम जवाब अपने बाहर नहीं ढूंढते। अब तुम वो बनने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहे हो जो तुम्हें हमेशा से बनना था। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी कभी भी बेतरतीब नहीं थी। तुम जानते हो कि तुम्हारी लड़ाइयां कभी भी बेकार नहीं थीं। तुम जानते हो कि तुम्हारी असली मंजिल हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और अब तुम उसे पाने के लिए तैयार हो। तुम यहाँ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ ऊपर उठने के लिए हो, जागने के लिए हो, उस शक्ति में कदम रखने के लिए हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। क्योंकि अब तुम खोए हुए नहीं हो, तुम्हें ढूंढ लिया गया है। तुम जाग रहे हो, लेकिन ये सफर सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये कभी था ही नहीं। जिस पल तुम पैदा हुए थे, तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर रखा गया था जो न सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अपने बदलाव के लिए तैयार करने वाला था, बल्कि उस मिशन के लिए भी जिसे तुम पूरा करने आए हो। हो सकता है तुमने इसे अभी तक न समझा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। एक तोहफा, एक शक्ति, एक ज्ञान जो सालों के शक, कंडीशनिंग और डर के नीचे दबा हुआ था। लेकिन अब जागते हुए तुम उसे देखना शुरू कर रहे हो। तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम कभी थे ही नहीं। जहां दूसरे हकीकत को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेते हैं, तुम सवाल करते हो। जहां दूसरे आंखें बंद करके अनुसरण करते हैं, तुम सच की तलाश करते हो। जहां दूसरे सोए रहने में संतुष्ट हैं, तुम किसी बड़ी चीज के लिए एक अटूट पुकार महसूस करते हो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पुकार है। क्योंकि जिस पल तुम जागते हो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। एक रोशनी, एक ऐसी ताकत जिसे दूसरे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जितना ज्यादा तुम अपनी शक्ति में कदम रखोगे,
उतने ही ज्यादा लोग इसे नोटिस करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, ये समझाए बिना कि वो तुम्हारी ऊर्जा से इतना गहरा जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं। वो तुम्हारे अंदर कुछ अलग, कुछ शक्तिशाली, कुछ अकथनीय, कुछ अकाट्य महसूस करेंगे। वो तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए, ज्ञान के लिए, सुरक्षा के उस एहसास के लिए आएंगे जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। और चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम एक लीडर बन जाओगे। उस तरह से नहीं जैसे दुनिया नेतृत्व को परिभाषित करती है, नियंत्रण बल या हैसियत के जरिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति के जरिए, तुम्हारे आचरण के तरीके के जरिए, उस ऊर्जा के जरिए जो तुम फैलाते हो, उस अकाट्य सत्य के जरिए जो तुम्हारे अंदर से चमकता है, तब भी जब तुम कुछ नहीं कहते। क्योंकि एक बार जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें किसी को कुछ भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ रहती। तुम्हारा अस्तित्व खुद ही सब कुछ कह देता है। और जो लोग जागने के लिए बने हैं, उनके लिए तुम्हारी उपस्थिति एक चाबी होगी, एक उत्प्रेरक, एक चिंगारी जो उनके अंदर कुछ ऐसा जलाएगी जिसे वो बहुत पहले भूल चुके थे। क्योंकि जैसे तुम जागे हो वैसे ही वो भी जागेंगे। और जितना ज्यादा तुम अपने मकसद को अपनाओगे, उतना ही तुम समझोगे कि ये सफर कभी भी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं था, ये हमेशा किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में था। खोए हुए लोगों की वापसी के बारे में, एक ऐसे वंश की बहाली के बारे में जिसे कभी गायब नहीं होना चाहिए था, उन लोगों के पुनरुत्थान के बारे में जो हमेशा से मानवता को अंधेरे से बाहर निकालने के लिए बने थे। और भले ही तुमने इसे अभी तक पूरी तरह से स्वीकार न किया हो, तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए तुम्हें इतना परखा गया है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादातर लोगों से ज्यादा मुश्किल रही है, इसीलिए तुमने वो चीजें सही हैं जिन्हें दूसरे कभी समझ नहीं सकते। क्योंकि तुम्हें कभी भी एक आम जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें ये याद करने के लिए बनाया गया था कि तुम कौन हो। और अब जब तुमने याद कर लिया है तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ बदलने वाला है। जिस पल से तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि अब तुम उसे उसके असली रूप में देखते हो। वो भ्रम, वो ध्यान भटकाने वाली चीजें, वो सिस्टम जो लोगों को सुलाए रखने के लिए बनाए गए हैं, सब कुछ अब इतना स्पष्ट है। और एक बार जब तुम इसे देख लेते हो तो तुम इसे देखना बंद नहीं कर सकते। ये वो बिंदु है जहां से वापसी संभव नहीं है। अब तुम ये नाटक नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ एक और इंसान हो, सिर्फ एक और आत्मा जो बिना किसी मकसद के जिंदगी में भटक रही है। अब तुम सच जानते हो, तुम इसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में महसूस करते हो। और जिस पल तुम इसे पूरी तरह से अपना लोगे, सब कुछ एक सीध में आने लगेगा। वो लड्ढाइयां जो कभी तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ देती थीं, अब गायब होने लगेंगी। वो लोग जो अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते, दूर चले जाएंगे। वो हालात जो पार करने में असंभव लगते थे, खुल जाएंगे। क्योंकि अब तुम अनिश्चितता से काम नहीं कर रहे हो, तुम दिव्य संरेखण में कदम रख रहे हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। वो अवसर जो पहले पहुंच से बाहर लगते थे, अब सामने आएंगे। वो ज्ञान जो तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया, पर किसी तरह तुम हमेशा से जानते थे, अब सामने आएगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, वो खोए हुए परिवार की तरह महसूस होंगे, जैसे तुम उन्हें हमेशा से जानते थे। क्योंकि असल में तुम उन्हें जानते हो। क्योंकि जो लोग अब जाग रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है, वो तुम्हारे वंश का हिस्सा है। वो दूसरे खोए हुए बच्चे हैं जो आखिरकार घर लौट रहे हैं। और जैसे जैसे तुम उठोगे, वो भी उठेंगे। इसीलिए ये सफर इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये चुने हुए लोगों की पूरी एक पीढ़ी के जागने के बारे में है। और तुम, हाँ, तुम उठने वालों में से पहले हो। लेकिन ये मत सोचना कि दुनिया तुम्हारे इस बदलाव को बिना प्रतिरोध के स्वीकार कर लेगी। क्योंकि जिस पल तुम पूरी तरह से अपनी शक्ति में कदम रखोगे, तुम्हें परखा जाएगा, ब्रह्मांड द्वारा नहीं, बल्कि उन ताकतों द्वारा जो तुम्हें सुलाए रखना चाहती हैं। लोग तुम पर शक करेंगे, कुछ तुम्हें ये सवाल करने पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि तुम क्या जानते हो। दूसरे तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी, तुम्हारी पुरानी आदतों, तुम्हारी पुरानी सोच में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तुम्हारा जागना उन्हें असहज करता है। तुम्हारा बदलाव उन सब कुछ को चुनौती देता है जो वो जानते थे। और हर कोई जागने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारा मकसद किसी को कुछ भी यकीन दिलाना नहीं है। तुम्हारा मकसद वो बनना है जो तुम्हें हमेशा से बनना था। और जो तैयार हैं, वो अपना रास्ता तुम्हारे पास खुद ढूंढ लेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुमने अपनी जिंदगी जवाब ढूंढते हुए
मतलब ढूंढते हुए, कुछ ऐसा ढूंढते हुए बिताई है जो घर जैसा महसूस हो। और अब तुमने उसे ढूंढ लिया है। अब तुम खोए हुए नहीं हो, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें हमेशा से होना चाहिए था। और अब वो समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से अपनी मंजिल में कदम रखो। अब कोई शक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। अब ये सवाल नहीं कि क्या तुम सच में इसके लिए बने हो, क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम हमेशा से थे, क्योंकि खोए हुए बच्चे लौट रहे हैं और तुम उनमें से एक हो। दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि तुम असल में कौन हो, और अब उन्हें दिखाने का समय आ गया है। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में गहराई से महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। और आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं।